नमस्कार छात्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के उपस्थित हूँ, जो आगामी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम देखेंगे कि श्वास में कंपन के आधार पर जो स्वर तंत्रियों में उच्चारण के समय जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो उसके आधार पर व्यंजन वर्णों के कौन कौन से भेद होते हैं। और दूसरा चीज देखेंगे, श्वास वायु अर्थात जिसको हम लोग प्राण भी बोलते हैं, तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। तो आज ये दो टॉपिक हमने लिया है, इसी दो टॉपिक पर आज हम लोग देखेंगे। इस पर दोनों के विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि श्वास में स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं, उसमें सबसे पहला है घोष वर्ण। इसको बोलते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास के कारण कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। तो इस घोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं जिसके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, संक्षेप में समझ सकते हैं कि सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन उसको घोष वर्ण में रखेंगे। सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन को यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क वर्ग का लेते हैं तो क वर्ग ग, घ और अंग। ग तीसरा हो गया वर्ण, घ चौथा वर्ण हुआ और अंग पांचवा वर्ण हुआ। इसी तरह से ज तीसरा वर्ण हुआ, झ चौथा वर्ण हुआ और य पांचवा वर्ण हुआ। इस तरह से क वर्ग का, च वर्ग का और ट वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। उसी तरह से प वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वह घोष वर्ण होता है, क्योंकि उसके उच्चारण में जब हम उसका उच्चारण करते हैं ग, घ, इस तरह से अगर बोलते हैं तो हमारे श्वास तंत्रियों में या जो उच्चारण तंत्रियां होती है, स्वर तंत्रियां होती है, उसमें एक कंपन होता है और तभी इसका उच्चारण संभव हो पाता है। तो इस तरह से सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन जो होते हैं वह घोष वर्ण होते हैं। उसी तरह से इसके अतिरिक्त और भी देखते हैं कि ड़, ढ़, या, र, ल, व और ह, ये सब क्या है, तो ये सब श्वास तंत्रियों में कंपन के कारण ही इनका उच्चारण होता है, वो पता है, इसीलिए ये घोष वर्ण कहलाता है। इसके बाद दूसरा भेद है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसके बोलते हैं, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है और स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, तो सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन, सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन, इसमें जैसे है क और ख पहला और दूसरा व्यंजन, च और छ पहला और दूसरा व्यंजन, ट, ठ, त, थ, प, फ, मतलब सभी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वह अघोष वर्ण कहलाता है। इसके अतिरिक्त तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स भी इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से घोष और अघोष वर्ण, श्वास में कंपन के आधार पर व्यंजन का ये दो भेद होता है। इसके बाद हम देखेंगे श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, ठीक है, जिसको हम लोग प्राण भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसी के आधार पर इसका नाम अल्प प्राण और दूसरा भेद क्या है, महाप्राण, ठीक है। तो श्वास के वायु, श्वास मतलब वायु जो निकलता है उच्चारण के समय, तो वायु के निकलने के मात्रा के आधार पर व्यंजन का भी ये दो भेद होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में अर्थात अल्प मात्रा में बाहर निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सभी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन को अल्प प्राण कहा जाता है। पहले, तीसरे
और पांचवें वर्ण को, मतलब क वर्ग का क हुआ, ग हुआ और अंग हुआ। उसी तरह से च वर्ग का च हुआ, ज हुआ और अंग हुआ, पहला, तीसरा और पांचवा। उसी तरह इसका भी ट वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वह अल्प प्राण होता है। इसके अतिरिक्त ड़, य, र, ल और व, ये क्या है, अल्प प्राण में आता है। अल्प प्राण के अंतर्गत ये सारे वर्ण आते हैं। इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। इस चीज को अगर हम याद रखेंगे तो अल्प प्राण को आसानी से हम समझ सकते हैं। ये डेफिनेशन दिया हुआ है और डेफिनेशन के आधार पर अगर इस चीज को हम याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आता है उसको सॉल्व करने में बहुत मदद मिल सकता है। उसी तरह से फिर महाप्राण है, दूसरा भेद क्या है इसका, महाप्राण है। तो महाप्राण का डेफिनेशन क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले, मतलब जो सांस लेते हैं और जो वायु बाहर निकलता है सांस छोड़ते समय या किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, जब अधिक मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलता है तो उसे महाप्राण कहा जाता है। महा का मतलब अधिक मात्रा में जब श्वास वायु बाहर निकले तो उसको महाप्राण कहा जाता है। जैसे इसमें कौन कौन सा वर्ण शामिल होता है, तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को इसमें रखा जाता है महाप्राण में, पहले और चौथे वर्ण को। जैसे क वर्ग का लेते हैं तो ख और घ हो गया, च वर्ग का लेते हैं तो छ और झ हो गया, ट वर्ग का लेते हैं तो ठ और ढ हो गया, त वर्ग का लेते हैं तो थ और ध हो गया, प वर्ग का लेते हैं तो फ और भ हो गया। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। इसके अतिरिक्त ढ़, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ये सब क्या है, तो ये सब महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि श्वास में स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर या श्वास में कंपन के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं, और श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसको समझा, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। या ये अगर लघुत्तरीय प्रश्न में आता है लिखने के लिए तो डेफिनेशन के साथ इसका एग्जांपल हम आसानी से रख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले दिन फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।